मिल रहे हैं जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इन सबके बीच में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल सहित कई ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही रूस के पायलट खौफ में हैं। देखा जाए तो रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर है और वो अब सुखोई 25 की खूबी और इसकी बमबारी वाली टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। देखिए ये विमान कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि नाटो की फौज इसे फ्लाइंग टैंक भी कहती है, लेकिन इस फ्लाइंग टैंक के साथ सुखोई 34 जैसे विमान भी आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मोहर लगा सके। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे रूस के जहाज यूक्रेन को मिले स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रेडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल ऐसे विमान को गिराने की ताकत है जो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। भारतीय दूतावास ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है जिसमें भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। इससे पहले भी भारतीय दूतावास ऐसी ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो ये तीसरी बार है जब एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है भारतीय एडवाइजरी में कि जल्द से जल्द यूक्रेन को वो तमाम भारतीय छोड़ दे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, एम्प्लॉयज हो जो वहां पर रहते हैं, वो तुरंत के तुरंत यूक्रेन को छोड़ दे। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि युद्ध पिछले 8 महीने से चल रहा है और रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है। यूक्रेन युद्ध